हेलो ऑल। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया, हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्रिया। क्रिया क्या होता है? इंग्लिश में पता है सबको, वर्ब है ना, या एक्शन वर्ड्स, जिनसे हमको ये पता चलता है कि क्या एक्शन हो रहा है। तो क्रिया क्या होता है? ऐसे शब्द जिनसे या तो काम होने का या फिर काम करने का पता चलता हो, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राधा पढ़ रही है। ठीक है, यहां पे पता चल रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है? पढ़ने का एक्शन हो रहा है ना। पढ़ना ये वर्ब है और राधा पढ़ रही है, तो पता चल रहा है कि राधा क्या एक्शन कर रही है, क्या क्रिया कर रही है? पढ़ रही है। तो दिस इज क्रिया, पढ़ना। रमेश चल रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? रमेश चल रहा है। रमेश क्या कर रहा है? चल रहा है। चलना इज क्रिया। यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? चल रहा है, तो चलना इज क्रिया। तो रखना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, जाना, आना, खाना, नहाना। ठीक है, तो ये सब क्रिया है जिनसे हमको एक्शन होने का पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, उनको हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्रिया के भेद है ना, क्रिया के टाइप्स, काइंड्स ऑफ क्रिया है ना। तो दो तरह की होती है क्रिया। एक होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया वो होती है जिनका कर्म उनसे जुड़ा नहीं होता है, मतलब उनका कर्म होता ही नहीं है। सेंटेंस में क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, बस सब्जेक्ट होता है, कर्ता जो काम को कर रहा है, और एक्शन वर्ब है ना, जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि इस काम का फर्क किस पे पड़ रहा है, इस काम का असर किस पे पड़ रहा है, वो चीज नहीं होती है। कर्ता काम को कर रहा है और उस काम का जो फल है वो कर्ता पे ही पड़ रहा है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रमा हंसती है। रमा हंसती है। ठीक है, तो रमा हंस रही है सिंपली, और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे असर पड़ रहा हो, रमा ही हंस रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। फिर सेकंड एग्जाम्पल, रवि जा रहा है। ठीक है, रवि जा रहा है, सिंपली पता नहीं है कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, बस रवि जा रहा है, इतना ही पता चल रहा है, और जाने का असर रवि पे ही पड़ रहा है क्योंकि रवि जा रहा है। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, गाय चल रही है। गाय चल रही है। ठीक है, बस सिंपली चल रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, कर्ता है और क्रिया है। ठीक है ना, तो ये हो गए अकर्मक, इनका कर्म इनसे जुड़ा नहीं होता है। सेकंड क्या है? सेकंड है सकर्मक। सकर्मक से पता चल गया, जहां सा जुड़ जाता है तो विद कर्म, विद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहां पे कर्म होता है। ये ऐसी क्रियाओं का, वाक्य में इस तरह की क्रियाओं का, सकर्मक क्रियाओं का कर्म उनसे जुड़ा होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज, राधा खाना खाती है। ठीक है, तो राधा क्या खाती है, इसका आंसर हमें इसमें मिल रहा है। राधा क्या खाती है? राधा खाना खाती है ना। वर्ब इज खाती और सब्जेक्ट इज राधा, तो इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, तीनों चीज। ठीक है, ये सकर्मक है। हमको इसमें उत्तर मिल रहा है कि राधा क्या खाती है, राधा खाना खाती है। ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल, मोहन चाय बनाता है।
तो मोहन क्या बनाता है? मोहन चाय बनाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है। फिर गीता साइकिल चलाती है। है ना, गीता क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। अब जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, है ना, सकर्मक क्रियाएं जिनका कर्म उनके साथ होता है, जुड़ा होता है, तो वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज एक कर्मक, है ना, जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, और द्विकर्मक जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक कर्मक में हमें एक आंसर मिलता है, द्विकर्मक में हमें दो आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये वाली जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिया था, इसमें हमें एक आंसर मिल रहा था, राधा क्या खाती है? खाना खाती है। ठीक है, तो एक कर्मक है, एक कर्म है इसमें। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। मोहन चाय बनाता है, इसमें एक कर्म है। ठीक है, चाय। गीता साइकिल चलाती है, इसमें एक कर्म है, साइकिल। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया क्या होते हैं एक कर्मक। द्विकर्मक क्या होते हैं? जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि मोहन ने शाम को पुस्तक दी। मोहन ने शाम को पुस्तक दी। ठीक है, तो इसमें दो कर्म है। क्या दिया? पुस्तक। ठीक है, और किसको दी? शाम को दी। क्या दिया? पुस्तक दी। किसको दी? शाम को दी। तो दो क्वेश्चन का आंसर पता चले, दो कर्म है इसके। एक तो है पुस्तक और एक है शाम। वर्ब क्या है? क्रिया कौन सी है? दी। ये मुख्य क्रिया है ना, दी इज मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट दो हैं, श्याम और पुस्तक। ठीक है ना, तो ये द्विकर्मक है। अब एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सीता ने गाय को पानी पिलाया। ठीक है, इसमें पीना, पिलाना, दिस इज वर्ब। और इसमें कर्म कौन कौन से, ऑब्जेक्ट कौन कौन से? किसको? गाय को। क्या पिलाया? पानी पिलाया। ठीक है, दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक। द्वि मीन्स टू। अब एक और तरह की क्रियाएं होती हैं, है ना, जिनको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जहां पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जहां वो खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से काम करवा रहा है। ठीक है, इस तरह की क्रियाओं को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके की होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं भी। एक तो होती है प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इन दोनों में ही कर्ता खुद काम नहीं करवा रहा है, किसी और से करवा रहा है। मतलब जो एक्शन हो रहा है वो कर्ता नहीं कर रहा है, वो कोई और कर रहा है। कर्ता क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है उसको करने की, है ना, दोनों में ही। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता सम्मिलित होता है, सम्मिलित होता है कर्ता। ठीक है, इसमें सम्मिलित भी नहीं होता है, केवल प्रेरणा ही देता है, किसी और को वो कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें भी किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, इसमें भी किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन इसमें वो खुद सम्मिलित होता है प्रथम प्रेरणार्थक में। दूसरे में सम्मिलित नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें खुद इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
फर्स्ट के एग्जाम्पल है ना, प्रथम प्रेरणार्थक के। तो प्रथम प्रेरणार्थक के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तो यहां पे बेसिक एक्शन क्या है, मूल क्रिया क्या है, सुनना। सुनना इज द मूल क्रिया, है ना। और जो करता है मैं, वो सुना रही हूं, मतलब मैं सुना रही हूं। सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो। तो एक्चुअली काम कौन कर रहा है, सुनने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। मैं सुना रही हूं, है ना, मैं आपको अफेक्ट कर रही हूं कि आप सुने। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। मैं सम्मिलित हूं, मैं इन्वॉल्व हूं उस काम में, लेकिन काम मैं नहीं कर रही हूं, मैं आपसे करवा रही हूं। सुनने का काम मैं आपसे करवा रही हूं। ठीक है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मां बच्चे को उठाती है। ठीक है, तो यहां पे जो मूल क्रिया है, इसका मूल क्रिया उठना। ठीक है, तो उठने का कार्य कौन कर रहा है, यहां पे बच्चा कर रहा है, मां नहीं कर रही है। मां इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चे को कि उठो, है ना। तो प्रेरणा दे रही है बच्चे को उठने का कार्य करने के लिए। वो खुद नहीं कर रही है, हालांकि वो सम्मिलित है इसमें, है ना। वो प्रेरणा दे रही है बच्चे को। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शीला पवन को खाना खिला रही है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, खिलाने का काम है। ठीक है, खा कौन रहा है, जो बेसिक खाना, ये है बेसिक वर्ब, मूल क्रिया। ठीक है, तो खाने का कार्य कौन कर रहा है, पवन कर रहा है, लेकिन शीला उसको खिला रही है। ठीक है ना, तो शीला उसको प्रेरणा दे रही है खाने की। ठीक है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। इसमें जो करने वाला है वो इन्वॉल्व है, वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से करवा रहा है, लेकिन वो इन्वॉल्व है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो द्वितीय प्रेरणार्थक के एग्जाम्पल्स हैं, माताजी नौकर से सफाई करवाती हैं। ठीक है, यहां पे माताजी नौकर को प्रेरणा दे रही हैं कि वो सफाई करे। यहां पे माताजी इन्वॉल्व भी नहीं है, माताजी ने बस कह दिया कि तुम सफाई करो। ठीक है, तो वो माताजी के ऑर्डर पे हो रहा है वो काम, है ना। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक, यहाँ पे माताजी इन्वॉल्व ही नहीं है एक्शन में, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ सफाई करवाती हैं, जब इस तरह की वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। ये द्वितीय प्रेरणार्थक फॉर्म में है, करवाना। ठीक है, फिर वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वह जो है कोई भी इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है, वो अध्यापक को भी प्रेरणा दे रहा है कि वो पढ़ाए बेटी को। ठीक है ना, तो उसके इंटरेस्ट से काम हो रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो अध्यापक किसी और को प्रेरणा दे रहा है काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़वाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक फॉर्म है। ठीक है ना, अब फॉर्म्स देख लेते हैं, कुछ कॉमन जो क्रियाएं होती हैं उनकी, प्रथम प्रेरणार्थक फॉर्म और द्वितीय प्रेरणार्थक फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल क्रिया। ठीक है, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक और यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब देखो, खाना
मूल क्रिया क्या है? खाना, है ना। प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना, जैसे राधा पवन को खाना खिला रही है ना, खुद खिला रही है, वो खुद इन्वॉल्व है उसमें, प्रोसेस में, है ना। और अगर राधा नौकरानी से पवन को खाना खिलवा रही है, मतलब वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, वो नौकरानी से खिलवा रही है, तो खिलवाना, ठीक है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक फॉर्म है। अब ऐसे ही देख लेते हैं, देना। अब आप बताओ इसका क्या होगा? क्या होगा ये वाला फॉर्म? दिलाना, ठीक है। और ये वाला होगा दिलवाना, ठीक है। यहां पे मान लो उठना, उठाना और उठवाना। तो ये फॉर्म्स देख के हमें पता चल जाएगा कि क्रिया जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है। अगर इस तरह की फॉर्म यूज की गई है तो प्रथम प्रेरणार्थक है, इस तरह की यूज की गई तो द्वितीय प्रेरणार्थक है। फिर है सुनना, सुनाना और सुनवाना, ठीक है। फिर है पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है। फिर और देखते हैं, लेटना, ठीक है। एक तो माँ लेटी है, वो खुद ही लेटी है, खुद कार्य कर रही है। एक है लिटाना, माँ ने बच्चे को पालने में लिटाया, खुद लिटाया है। लेटने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, लेकिन माँ ने लिटाया है, ठीक है। और लिटवाना, माँ ने अपनी बहन से कह दिया कि बच्चे को लिटा दो, माँ ने अपनी बहन से बच्चे को पालने में लिटवाया, ठीक है। तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक। अब समझना, एक तो इंसान खुद समझ रहा है, ठीक है। एक है समझाना और फिर समझवाना, ठीक है। तो ये था आपका क्रिया, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। इसमें क्रिया, क्रिया के भेद, अकर्मक, सकर्मक, फिर सकर्मक क्रिया में एक कर्मक, द्विकर्मक और उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।